बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इमरान खान के साथ अटक जेल में क्या सलूक किया जा रहा है, ऐसा सलूक और इस जुल्म की ऐसी दास्तान कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर ठप्पा लग चुका है और सबसे बड़ी गवाही आ चुकी है। आपने इस रिपोर्ट से इस सारे मामले की संगीनी को समझना है और इस वीडियो को पूरा आपने सुनना है, क्योंकि ये जो सरकार दावे कर रही है और इस वक्त बहुत सी बढ़के मारी जा रही हैं, ये सारी की सारी झूठ हैं, लग़्व हैं। और इमरान खान के साथ इस वक्त जो हाल किया जा रहा है, इमरान खान की इस वक्त जो सिचुएशन है, मैं लफ्ज ब लफ्ज जो रिपोर्ट आई है, और इस रिपोर्ट को अब कोई झुटला भी नहीं सकता क्योंकि इस रिपोर्ट पे ठप्पे लगे हुए हैं। इस रिपोर्ट को अटेस्ट कर दिया गया है और इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब का केस सुप्रीम कोर्ट में लग गया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में बेंच बन चुका है। मामलात कहां पर जाएंगे, कहां पर जाकर रुकेंगे, असल मामला क्या है, इमरान खान साहब के ऑप्शंस क्या हैं, ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन पहले मैं आपसे ये एक मर्तबा फिर दरखास्त कर दूं कि इस वक्त हमारे चैनल्स को इस पूरे टोले की तरफ से जो हक और सच का सफर रोकना चाहता है, रिपोर्ट किया जा रहा है ताकि रीच कम हो जाए। आपने ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, जितना ज्यादा लाइक कर सकते हैं, ताकि इनके जो रिपोर्ट करने का अमल है उसका असर तोड़ा जा सके। और कमेंट्स भी आप करें ज्यादा से ज्यादा, लेकिन लाइक आपने बहुत ज्यादा करना है। सबसे पहले कुछ बड़ी अपडेट्स हैं, कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, वो मैं आपके सामने रख दूं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम मुल्क की पहली स्पेशल अदालत ने साइफर केस में वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुल्क में पहली स्पेशल अदालत कायम कर दी गई है। और इस केस के अंदर क्योंकि इमरान खान साहब भी नामजद हैं, इमरान खान साहब को तोशा खाना के बाद इस साइफर केस में गिरफ्तार भी कर लिया गया है, यानी उनकी गिरफ्तारी डल चुकी है। और ये जो खुसूसी अदालत है, अब ये बहुत बड़ा काम करने जा रही है, क्योंकि ये पहली बाज़ाब्ता तौर पर खुसूसी अदालत है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से पाकिस्तान की तारीख की। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि शाह महमूद कुरैशी को पेश किया गया और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत का इजाफी चार्ज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज को सौंपा गया। जज अबुल असनात ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे की समाअत की। मुल्क भर में अभी तक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की एक अदालत कायम की गई जो इस्लामाबाद में है। कानून के मुताबिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात की समाअत इन कैमरा होगी, यानी कि अब इन मुकदमात की समाअत के अंदर सहाफी नहीं होगा। आपको नहीं पता चलेगा क्या दलाइल दिए गए, जज के क्या रिमार्क्स थे, क्या हालात थे। अब जराये का बता रहे हैं कि साइफर केस में गिरफ्तार शाह महमूद कुरैशी को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में कुछ देर बाद पेश किया गया। स्पेशल अदालत के जज अबुल असनात ने गैर मुतल्लका अफराद को कमरा अदालत से निकालने का हुक्म देते हुए इस सब के अंदर कहा कि यह ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मामला है, इसलिए गैर मुतल्लका अफराद बाहर चले जाएं। और इस सब के अंदर कमरा अदालत में शाह महमूद कुरैशी के वकला शोएब शाहीन, इंतजार पंजोता, गौहर अली और अली बुखारी मौजूद रहे, जबकि पीटीआई के जूनियर वकला को भी कमरा अदालत से निकाल दिया गया। इस सब के अंदर शाह महमूद के वकला की जिस्मानी रिमांड की मुखालफत हुई, उन्होंने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। और इस सब के अंदर शाह महमूद कुरैशी के वकील ने अपने दलाइल में वाइस चेयरमैन पीटीआई के जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की। अलबत्ता शाह महमूद कुरैशी को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA के हवाले कर दिया गया है। और इसमें अल्टीमेटली आप समझ जाएं कि मुश्किलात तो खान साहब के लिए बढ़नी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शाह महमूद कुरैशी तो बहाना है, निशाना भी है लेकिन बहाना है। लेकिन इस सब के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो असल नहीं, असल निशाना इमरान खान है, इमरान खान के आसाब तोड़ने। और अभी तो मैंने आपके सामने वो रिपोर्ट भी रखनी है, लेकिन ये मामला बहुत संगीन है, साइफर वाला, ये आप याद रखिएगा और आप देखते जाएं होता क्या है इस केस के अंदर। वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब को तोशा खाना केस में तो अंदर किया गया है। और अब जाहिर बात है कि जिस तरह से इमरान खान साहब को जिस तेजी से, जिस फुर्ती से सजा सुनाई गई, उस फुर्ती से या उस तेजी से तो इमरान खान साहब की अपील सुनी नहीं जा रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला आपके सामने है कि वहां पर इमरान खान साहब का केस किस तरह से सुना जाना है। अब उस पर ना ही बोलें तो अच्छा है, क्योंकि आपको भी पता है, पता सबको है, पता जो है वो सबको है। लेकिन यहां पर जो इंपॉर्टेंट बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की तोशा खाना केस में अपीलों पर बेंच तश्कील दे दिया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने तोशा खाना अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी और उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच 23 अगस्त बरोज बुध केस की समाअत करेगा। बेसिकली जज हुमायूं दिलावर का जो फैसला है ना, उस फैसले के खिलाफ अभी अपील
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस पर कोई फैसला करेगा तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, लेकिन इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला था कि जी ये केस हम वापस हुमायूं दिलावर को भेज रहे हैं। वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला था वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, यानी वो जो बुनियाद जिसके ऊपर पूरा स्ट्रक्चर उठाया गया है उस बुनियाद को चैलेंज कर दिया गया। और अगर ये बुनियाद ही उड़ा के रख दी जाती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन एक क्लियर मैसेज दे दिया गया ऑलरेडी चीफ जस्टिस को कि देखें जी खान साहब को साइफर में हमने अरेस्ट कर लिया है, 9 मई के 8-10 मुकदमात के अंदर खान साहब की अबूरी जमानतें मनसूख कर दी हैं, नैब के 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल के अंदर खान साहब की अबूरी जमानतें मनसूख हो गई हैं, तो एक केस में ऑलरेडी गिरफ्तार है, अगर इसमें रिहा भी करते हैं तो साइफर वाले केस में ही इज ऑलरेडी अरेस्टेड। और उसके अंदर भी आप ये देखें कि ये मामला किस तरफ को गया, ये सारी सिचुएशन किस तरफ को गई, ये सारी चीजें समझ आ रही हैं, बहुत क्लैरिटी के साथ समझ आ रही हैं और कि भूल चूक नहीं हो रही कि ये मामला क्या है। लेकिन यहां पर चीफ जस्टिस की सरबराही में ये जो 3 रुकनी बेंच है, इसमें जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस जमाल मंदोखेल होंगे। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 अगस्त के फैसलों को चैलेंज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस काबिल समाअत होने का मामला वापस जज हुमायूं दिलावर को ही भेज दिया। पीटीआई ने 5 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना केस का ट्रायल मुअत्तल करने की इस्तदा भी की है। और इस सब के अंदर इमरान खान साहब को तोशाखाना केस में 5 अगस्त को 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। और उसी रोज इमरान खान को जमान पार्क से गिरफ्तार करके अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया था, जहां पर खान साहब इस वक्त मौजूद हैं। इस सब में मैं आपको यह बता दूं कि इस सारी की सारी सिचुएशन को अगर हम समझें तो ये एक बड़ा मूव है। और जिस तरह से सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जाते जाते काम डाल दिया है, कार्रवाई डल गई है, और जाते जाते इमरान खान साहब के साथ वो मामला, वो चुप भी कर सकते थे बहुत से मामलात के अंदर। वो देखिए हर बंदे की एक लिमिट होती है ना। सदर साहब बहुत सी जगहों पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, बड़े अच्छे खासा कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, मतलब फिर कितना अंडरमाइन करेंगे आप किसी की अथॉरिटी को। वो बंदा भी बोल पड़ा, वो बंदा भी चीख पड़ा, अच्छे खासे वो कॉम्प्रोमाइज, लेकिन वो जल्दी है, फुर्ती है, इमरान खान को जल्दी माइनस करना है, हर चीज उस हिसाब से चल रही है। अब जाते जाते चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब कोई बड़ा सरप्राइज दे दें तो ये एक चीज जो है ये बड़ी वाज़ेह हो सकती है। लेकिन अब मैं आपको ये बता दूं कि जो बड़ी खबर सामने आई है, जो सबसे बड़ी और मेगा न्यूज है, वो ये है कि एक जज साहब हैं और जेल में इमरान खान साहब के साथ अटक जेल में किस नौयत की बदसलूकी और क्या क्या मजालिम ढाए जा रहे हैं। एडिशनल एंड सेशन जज अटक शफकतुल्लाह जो हैं उन्होंने भांडा फोड़ दिया है। और बेसिकली एडिशनल एंड सेशन जज जो हैं अटक के शफकतुल्लाह खान ये बोल पड़े हैं, इन्होंने अपनी खामोशी तोड़ दी है, इन्होंने रिपोर्ट के अंदर हक और सच लिख दिया है। और जितने मर्जी दावे किए जाएं, दावा क्या है खान साहब की फैसिलिटीज के वाले से वो भी मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन इन्होंने 15 अगस्त को जेल का दौरा किया था। अब इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि रूल्स के मुताबिक जो जज साहिबान हैं वो जेल में दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लेने के लिए कि जेल में जो कैदी हैं, दिस इज अ रूल, दिस इज अ नॉर्म, ये सारी जेलों में होता है कि जो जज साहिबान हैं वो जेल में जो सहूलियात दी जा रही हैं उन्हें एनालाइज करने के लिए रूटीन के दौरे होते हैं जज साहिबान के जेल के, बाकायदा विजिट होता है। इस बाबत एडिशनल सेशन जज अटक ने जेल का विजिट किया जहां इमरान खान साहब कैद हैं, बाकी कैदियों के साथ साथ खान साहब के सेल का भी विजिट किया गया। इस दौरान जो चीजें सामने आई और जज साहब ने अपनी रिपोर्ट में जिन चीजों का जिक्र किया, मेरे पास उस रिपोर्ट की कॉपी पड़ी है, पढ़ के सुना देता हूं। मगर इस गैर इंसानी सलूक के बावजूद इमरान खान साहब के जो हौसले हैं वो बुलंद हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये तोड़ नहीं पा रहे उसे, वो अभी भी अंदर जो हो रहा है, अभी आप सुनेंगे तो अपना जरा दिल थाम के सुनिएगा, वो आपके और मेरे लिए पाकिस्तान की हकीकी आजादी के लिए बैठा वो सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है। जो इमरान खान के साथ आज हो रहा है, इमरान खान इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, लेकिन वो डटा हुआ है। उसने तो जेल से पैगाम दे दिया कि मैं ना भागूंगा, मैं नवाज शरीफ नहीं हूं। और इमरान खान ने यह भी कह दिया मुझे 100 साल नहीं 1000 साल भी इन गैर इंसानी हालात में रखें, इन ह्यूमेन सर्कमस्टांसेस में रखें, मैं फिर भी डटा रहूंगा। इस सब के अंदर जमहूरियत और कानून की बालादस्ती के लिए इमरान अहमद खान नियाजी जो है वो चट्टान बनकर डटा हुआ है। और इस तरह के हथकंडों से उनके पार्टी लीडर्स और वर्कर्स के जो हौसले हैं वो ना पस्त किए जा सकते हैं और ना हुए हैं और ना आइंदा होंगे, यूं ही लग रहा है। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि बेसिकली रिपोर्ट रिगार्डिंग फोर्टनाइटली जेल इंस्पेक्शन कंडक्टेड ऑन 15th of August 2023, यानी ये बेसिकली
महीने में 2 दफा विजिट होता है, और ये 15 दिन के बाद का जो विजिट है 15 तारीख को जो है, अगला विजिट 31 को होगा, 15 तारीख का जो विजिट है उसके ऊपर जज साहब ने रिपोर्ट जारी कर दी है। कहते हैं कि ऑल नेसेसरी कंसर्न्स, जितने कंसर्न्स थे, और ये पूरी जेल की रिपोर्ट है, दैट इज द बैरक्स ऑफ लेडी प्रिजनर्स, चिल्ड्रन जो है उनके, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, सिविल प्रिजनर्स, किचन एंड हॉस्पिटल एक्सेट्रा वर विजिटेड एंड द इनहैबिटेंट्स वर इंटरव्यूड इन डिटेल। यानी हर तरह का, बच्चों की जो हिस्सा है, औरतों की जो जेल है, नॉर्मल प्रिजनर्स जिनका ट्रायल चल रहा है, उन प्रिजनर्स, हर चीज का जितने कंसर्न्स थे वो सारे विजिट किए हमने, हर तरह के कैदी को विजिट किया और उनके इंटरव्यूज भी किए, उनसे पूछा भी हमने। नो कंप्लेंट वॉज रिसीव्ड, यानी कि कोई शिकायत इनहैबिटेंट्स की तरफ से अटक जेल के नहीं आए। रादर द इनहैबिटेंट्स वर फाउंड सेटिस्फाइड विद रिगार्ड टू प्रोविजन ऑफ बेसिक फैसिलिटीज, यानी इनहैबिटेंट्स जो जितने जेल के कैदी हैं वो मुतमईन थे कि जेल के अंदर, जेल तो जेल है ना, उसमें तो नहीं कह सकते कि हमें जेल में क्यों रखा है, उन्होंने बताया फैसिलिटीज जो आपकी बनती हैं वो आपको मिल रही हैं। अटक जेल में सारे कैदी, सब अच्छा है, सब मुतमईन है, किसी को कोई मसला नहीं है, ये जज साहब ने लिखा है, और सही लिखा होगा, जाहिर बात है सबके लिए फैसिलिटी है, लेकिन एक कैदी है जिससे जान जाती है। आगे जज साहब क्या लिखते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द सेल वेयर एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो सेल जहां पर पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम, नेमली इमरान खान, जिसका नाम इमरान खान है, वॉज कन्फाइंड, जहां पर उन्हें कैद किया गया, वॉज ऑल्सो विजिटेड, उसका भी दौरा किया गया। हु एक्सप्रेस्ड ग्रेव कंसर्न कॉज सीसीटीवी कैमरा, जिन्होंने बहुत ज्यादा तशवीश का इजहार किया और जज को बताया कि ये मेरे सर के ऊपर, मेरे टॉयलेट जहां पे मैं करता हूं वहां पे इन्होंने सीसीटीवी कैमरास लगाए हुए हैं। इंस्टॉल्ड इन फ्रंट ऑफ प्रिजन बार्स जस्ट एट द डिस्टेंस ऑफ 5 to 6 फीट, कवरिंग ओपन बाथरूम कम लेटरीन। यो एक ओपन, इमरान खान साहब की कमरे के अंदर बाथरूम और लेटरीन है, उनके सेल के अंदर, उसे कवर कर रहे हैं ये 5-6 फुट के ऊपर लगे हुए कैमरास। इमरान खान साहब एक तो कमरे में, आप जिधर सो रहे हैं साथ आपके, वो आपके लेटरीन लगाई जाए और ऊपर कैमरे लगा दिए जाए। पिछले 15 दिन से इमरान खान ये बर्दाश्त कर रहा है। और इस सब के अंदर बताया है हैविंग स्मॉल एल शेप वॉल्स अबाउट 2.5 फीट हाई, मतलब एल शेप्ड वॉल है, यानी आपका बेड है, उसके साथ ऐसे और ऐसे, एल जैसे होता है इंग्लिश का लेटर, और कितनी हाइट की वॉल है, 2.5 फीट की। उधर इमरान खान साहब अपना लेटरिन, अब जो भी उनके टॉयलेट और बाथरूम के मामलात है वो वहां पर करें। लीविंग नो प्राइवेसी, यानी कोई प्राइवेसी नहीं है वाइल, यानी वो जब टॉयलेट करें या फिर नहाएं। अच्छा, द कंसर्न एक्सप्रेस बाय द प्रिजनर इज जेन्युइन वन, उन्होंने साथ ये भी कहा, पहले उन्होंने कहा कि प्रिजनर ने ये बताया, इमरान खान ने ये बताया, ये इमरान खान का कंसर्न जेन्युइन है, हकीकत पर मबनी है, जायज है, genuine one, and is also violation of rules 257 and 771 of Pakistan prison rules 1978, यानी पाकिस्तान के जो प्रिजन रूल्स बने थे 1978 के, उनके 257 और 771 क्लॉज जो है उसकी खिलाफ वर्जी है। सुप्रिटेंडेंट प्रेजेंट देयर हैज गिवन एश्योरेंस टू रिड्रेस दिस ग्रीवेंस ऑफ द प्रिजनर, यानी सुप्रिटेंडेंट ने कहा कि हम ये इनका मसला हल करेंगे। प्रिजनर इमरान खान फर्दर कंप्लेंट दैट हिज वाइफ एंड लॉयर्स हैव नो इजी एक्सेस टू हिम, उन्होंने बताया कि उनकी बीवी और लॉयर को कोई उन तक इजीली एक्सेस नहीं दिया जा रहा। सुप्रिटेंडेंट हैज आल्सो एश्योर्ड दैट द प्रिजनर शैल बी गिवन एक्सेस टू हिज वाइफ एंड लॉयर्स एज पर प्रिवेलिंग रूल्स। शफकतुल्लाह खान, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, अटक। अब ये जो चीजें, ये जरा दिल थाम के ये वीडियो देखी होगी आपने कि वो किन हालात में रह रहा है। जज साहब ने हक अदा कर दिया, जज साहब ने अपना सच बता दिया जो उनके पास थी डिटेल्स, जज साहब ने वो बात कर दी जो करनी थी। इमरान खान साहब को क्या सुप्रिटेंडेंट ने जो जबानी कलामी एक अश्योरेंस दी है, क्या वो इमरान खान साहब के वाले से पूरी होगी? वो आपको भी पता है कि पूरी होनी है या नहीं। अटक जेल के अंदर किसी कैदी की कोई शिकायत नहीं थी, सबके लिए फैसिलिटी है सिवाय इमरान खान के लिए। बी क्लास कहां पे गई, ए क्लास कहां पे गई? कहा गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर जिसमें कहा गया कि जो साबिक वजीर आजम की फैसिलिटीज बनती हैं इसे दी जाए। अच्छा, वहां पर ये दावे दूसरी जगह पर क्या कर रहे हैं, जज साहब लिख के दे रहे हैं, ये रिपोर्ट है, इस पे साइन है, ये एक ऑफिशियल पाकिस्तान की जुडिशरी का डॉक्यूमेंट जारी हुआ है, ये कोई जुबानी कलामी बात नहीं है। अलबत्ता जियो न्यूज और जियो न्यूज के जराए जिंदाबाद। ये क्या कह रहे हैं जी, कह रहे हैं कि जी इमरान खान की अटक जेल में सहूलियात में इजाफा कर दिया गया, इमरान खान को जेल मैनुअल से हटकर खाना मिलने लगा। अलग सुबह इमरान खान को बैरक से निकलकर जेल इहाते में वॉक की भी इजाजत दे दी गई। इमरान खान को जेल मैनुअल से हटकर 11:30 बजे नाश्ता मिल रहा है, उन्हें रोजमर्रा की बुनियाद पे फल दिए जा रहे हैं। जेल में इमरान खान साहब की बैरक जो है 1-2 तब्दील करके बैरक नंबर 3 अलॉट कर दी गई है। इमरान खान की जेल में ताहाल शेव बड़ी हुई है, शेविंग किट फराहम की गई, लेकिन उन्होंने इस्तेमाल नहीं की, उन्होंने अपनी शेव खुद नहीं की। इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है नाज़रीन इकराम वो यह है कि ये जियो के जेल जराए हैं। हम जियो के जेल जराए को क्यों माने? हम मानेंगे जो जज ने बात की है, जो जज का आंखों देखा हाल है, जो जज ने रिपोर्ट जारी की है, ये सारी चीजें कौम देख रही है। लेकिन ये दिल थाम के आपने सुनी और ये फैलाएं,
یہ نہیں سننے دیتے یہ باتیں لوگوں کو. ان کا دل ہے کہ یہ جیو کے ذرائع کی باتیں ہی سنیں کہ خان صاحب پتہ نہیں جیل میں کیا پارٹیاں ہو رہی ہیں وہاں پہ, خان صاحب کو پتہ نہیں کھانے مل رہے ہیں, ناشتہ لیٹ مل رہا ہے, خان صاحب کو پھل مل رہے ہیں, فروٹس مل رہے ہیں, انہیں واک کی اجازت دے دی گئی. یہ حقیقت دیکھیں. کیمرہ کس چیز کے لیے لگایا ہوا ہے آپ نے؟ خدا کا خوف کریں, اللہ سے ڈریں. جیل کاٹ رہا ہے وہ کاٹتا رہے گا. اس سب کے باوجود اس کے حوصلے بلند ہے نا, پست نہیں کر سکے, اور بھی کر لے. وہ تو ابھی بھی کہہ رہا ہے جیل کے اندر سے کہ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں, تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. اس نے اپنا جگر آگے کیا ہوا ہے. تیر تھک جائیں گے, اس کا جگر نہیں تھکے گا. ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.